हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं हिंदी भाषा के एक बहुत ही और बेसिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है वर्ण, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे और सीखेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। ओके, तो बिना ज़्यादा समय लिए आपका चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर ये है, इसके लिए आप ये परिभाषा दे सकते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्या कहा मैंने? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हो, उसी को हम लोग वर्ण कहते हैं। ओके, तो समझ गए वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। चलिए अब हम उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि उदाहरण लेते हैं यहाँ पर अ, ई, ख, ग, ह, र इत्यादि। इन्हीं सभी को हम लोग वर्ण कहते हैं। इन अक्षरों को ही हम लोग वर्ण कहते हैं क्योंकि इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये सभी वर्ण हैं क्योंकि इनके खंड नहीं किए जा सकते। उदाहरण द्वारा मूल ध्वनि को यहाँ स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे कि राम, राम एक शब्द लेते हैं। राम में कौन कौन सा मूल ध्वनियाँ हैं, और गया भी लेते हैं एक शब्द। गया में कौन कौन से मूल ध्वनियाँ हैं? तो राम में है, राम में कौन कौन सा मूल ध्वनियाँ हैं? र जोड़ आ जोड़ म जोड़ अ, राम। तभी तो राम, इन चार मूल ध्वनि को मिलाकर ही शब्द बनेगा यहाँ पर राम। अब लेते हैं गया। गया में कौन कौन सा मूल ध्वनियाँ है? ग जोड़ अ जोड़ य जोड़ आ, गया। तो इन चारों मूल ध्वनियों को हम मिला देंगे तो गया बन जाएगा। इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को, ये जो मूल ध्वनियाँ हैं ग अ य आ, इन्हीं को हम लोग वर्ण कहते हैं। इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। हर वर्ण की जो होती है अपनी लिपि होती है, और लिपि को ही हम लोग वर्ण संकेत भी कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। कोई आपसे पूछेगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के जो समूह होते हैं उसी को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 48 वर्ण, याद रखना, हिंदी में 48 वर्ण हैं। और वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण कौन कौन से? अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्ष, उ, दीर्घु, री, ए, ऐ, ओ और औ। इसकी संख्या कितनी है यहाँ पर? 11 है। 11 है। ओके, तो स्वर वर्ण की संख्या कितनी है हिंदी में? 11। अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसकी संख्या कितनी है? 11 है। अब चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरा है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं? जैसे कि क, ख, ग, घ, र। इसको हम लोग कवर्ग भी कहते हैं। उसके बाद हो गया च, छ, ज, झ, न। इसको हम लोग बोलते हैं चवर्ग। इसके बाद है ट, ठ, ड, ढ, न। ये हो गया टवर्ग। इसके बाद है त, थ, द, थ, न। ये हो गया तवर्ग। प, फ, ब, भ, म। इसको बोलते हैं पवर्ग। अगला है य, र, ल, व। इसको हम लोग अंतस्थ भी बोलते हैं, जिसकी संख्या 4 है। अंतस्थ की संख्या कितनी है? 4। य, र, ल, व। इसको हम लोग अंतस्थ भी बोलते हैं। ओके, उसके बाद र और ढ, इसकी संख्या 2 है। इन देखो, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25। ओके, स्पर्श, इन सभी को हम लोग स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इन सभी को हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जिसकी संख्या 25 है। और इस बिंदु को हम लोग अनुस्वार बोलते हैं। अनुस्वार इस बिंदु को, इस संकेत को बोलते हैं विसर्ग, जिसको अयोगवा कहते हैं। अयोगवा की संख्या कितनी है? 2 है। विसर्ग, अनुस्वार, इसको हम लोग अयोगवा कहते हैं। अयोगवा की संख्या कितनी है? 2 अयोगवा है, अनुस्वार और विसर्ग। ये हो गया अनुस्वार और ये हो गया विसर्ग। इस संकेत को बोलते हैं, ऊपर नीचे वाले 2 पॉइंट को बोलते हैं विसर्ग, और इस सिंगल पॉइंट को बोलते हैं अनुस्वार। ओके, तो याद रखिएगा। ओके, तो आई होप इस वीडियो से आप वर्ण के बारे में जान गए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा इसको और विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग सीखे हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, और उसके उदाहरण से हम लोग समझे हैं कि स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण के उदाहरण हमने देख लिया, व्यंजन वर्ण की भी हमने उदाहरण देख लिया, और वर्ण किसे कहते हैं ये भी हम लोग समझ चुके हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले,
और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ आप नोटिफाइड हो जाओ और वीडियो को आप तक पहुंच पाए और आप देख पाओ। तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रखिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।